स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयरटेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रैडल की कि स्ट्रैडल क्या होता है और ये मार्केट में किस तरीके से काम करता है। आपने बेसिकली कई बार नाम सुना होगा स्ट्रैडल का, तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि स्ट्रैडल होता क्या है, ये किस तरीके की स्ट्रेटजी है। और हमारे को कई मेल्स भी मिले हैं स्ट्रैडल के बारे में कि स्ट्रैडल के बारे में हमें समझाइए स्ट्रैडल होता क्या है। तो बेसिकली ये स्ट्रैडल एक ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि ट्रेडर एक कॉल और एक पुट को बाय करके अपना ट्रेड इनिशिएट करता है। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इसमें जो आपका लॉस होता है वो आपका लॉस होता है जो फिक्स होता है कि इतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो ये आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट बना के देती है ये स्ट्रेटजी। तो आइए इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैडल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्ट्रैडल। स्ट्रैडल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। स्ट्रैडल इज अ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेयर अ ट्रेडर हैव टू बाय एंड सेल both at the money call and at the money put option for the same expiry time, same strike price and same underlying assets। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा स्ट्रेडल है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ट्रेडर को अगर एक स्ट्रेडल बनाना है तो वो स्ट्रेडल कैसे बनाएगा, उसे एक एट द मनी का मतलब एटीएम होता है जिसको हम एटीएम भी बोलते हैं। तो एट द मनी कॉल उसको बाय करना पड़ेगा, एट द मनी कॉल, और दूसरा हो गया पुट। और वो कैसा बाय करना पड़ेगा, दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, यानी एक्सपायरी जो होनी चाहिए वो दोनों की सेम होनी चाहिए, और जो दोनों का स्ट्राइक प्राइस है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि स्ट्राइक प्राइस भी सेम होना चाहिए। और दोनों में या तो वो बाय होना चाहिए या वो सेल होना चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो यहां आपका स्ट्रैडल बनता है। तो ये तो हुआ स्ट्रैडल का मतलब। तो आइए आगे देखते हैं कि स्ट्रैडल काम कैसे करता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्ट्रैडल कितने प्रकार का होता है। स्ट्रैडल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग स्ट्रैडल और एक होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। अगर ट्रेडर बाय की रणनीति अपनाता है तो वो लॉन्ग स्ट्रैडल कहलाएगा, और अगर वो सेल यानी कि कॉल और पुट को राइट करके चलता है तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। यानी कि यहाँ पर आपको कॉल बाय करना पड़ेगा यानी प्लस, और पुट को भी प्लस करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉल को माइनस, जिसको हम देखिए कॉल राइटिंग को भी सेल करना बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस के मतलब राइट करने का मतलब ये RIGST वाला राइट नहीं है, ये राइट है WRITE वाला राइट करना। राइट का मतलब होता है सेल करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तरीके का स्ट्रैडल होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल को हम आगे देखेंगे। तो लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है पहले देख लेते हैं। व्हेन अ ट्रेडर मेक ए स्ट्रेटजी टू बाय बोथ अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन फॉर द सेम एक्सपायरी टाइम, सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सम सेम अंडरलाइंग एसेट्स, इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग स्ट्रैडल। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कॉल और पुट होंगे वो एट द मनी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए आप वैसे तो एटीएम एट द मनी कॉल लेके ही स्ट्रैडल बनाया जाता है, लेकिन लोग बाग इसमें अपनी तरीके से एडजस्टमेंट भी करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल अभी हम सिंपली लॉन्ग स्ट्रैडल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल में जो पे ऑफ चार्ट बनता है वो किस तरीके का बनता है, वो आप ध्यान से देखिए। तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बीच वाली, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी अगर यहाँ तक ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, आगे अभी देखते हैं इसमें, ये लॉस का एरिया होगा। अगर हमने दोनों बाय और दोनों हमने कॉल और पुट बाय करी है तो इस लाइन के नीचे अगर हमारा कॉल और पुट आता है तो ये हमारा लॉस होगा, और अगर उस ब्रेक इवन के ऊपर रहता है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि अनलिमिटेड है। लॉस हमारा यहाँ पर लिमिटेड है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जहाँ मर्जी जितना मर्जी ये हो सकता है। तो आइए इसको एक टेबल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए आपके सामने यहाँ एक टेबल आ गया है। अब इस टेबल को आप बड़े ध्यान से समझिएगा तो स्ट्रैडल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस लिया है। सपोज 1000 का हमने स्ट्राइक प्राइस ये माना है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। और यहाँ पर कॉल का प्राइस जो रखा है 50 रुपये रखा है, और पुट का जो प्राइस रखा है वो रखा है 50 रुपये। अब जैसा कि अभी हमने स्ट्रैडल के बारे में जाना कि स्ट्रैडल, और वो भी लॉन्ग स्ट्रैडल में होता क्या है कि हमको कॉल और पुट वो दोनों के दोनों क्या करके चलने पड़ते हैं फ्रेंड्स, वो दोनों हमें बाय करके चलने पड़ते हैं। यानी हमने एक 50 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा 1000 रुपये की स्ट्राइक का, और 50 रुपये का ही पुट हमने 1000 स्ट्राइक प्राइस का हमने बाय कर लिया। यानी कि टोटल हमने 100 रुपीज़ पे कर दिए। और जो ये हमने मतलब जिसने हमें कॉल और पुट राइट किया है तो ये उसको मिल जाता है प्रीमियम, और हमारी जेब से ये प्रीमियम चला जाता है। अब दोस्तों 100 रुपीज़ की जो हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये 100 रुपीज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लॉस है 0 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। यानी आपका जो लॉस है वो 100 रुपीज़ फिक्स हो गया है यहाँ पर। अब ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा कि अभी हमने पे ऑफ चार्ट में समझा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी का जो प्राइस है वो निफ्टी का प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस 1000। तो हमने जो ये 100 रुपीज़ जो आपने ये प्रीमियम पे किया है, यानी ऊपर की तरफ निफ्टी 1100 रुपये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। और अगर नीचे की तरफ होता है तो नीचे की तरफ आपने 1000 रुपये में से माइनस कर दीजिए 100 रुपये, तो 900 आपका ये नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये आपका ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर निफ्टी 1100 और 900 के दायरे में ही रहती है, यानी ना 900 से नीचे जाता है और ना ही 1100 से ऊपर जाता है, तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका ये 100 रुपीज़ वाला प्रीमियम है ये 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि टाइम डिके होता है और मार्केट एक दायरे में इसी तरीके से चलता है, और टाइम डिके होने की वजह से जो हमारे प्रीमियम में थीटा की वैल्यू है वो बड़ी तेज़ी से डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्रीमियम है ये जीरो हो जाता है। और दोस्तों इसमें थीटा जो डिके है, ये अगर आपने इसके बारे में आपको नहीं मालूम तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो ऊपर आई बटन दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके आप थीटा के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि थीटा क्या होता है और वो किस तरीके से टाइम डिके करता है। तो ये तो हुई टाइम डिके की बात। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो स्ट्रेटजी होती है बनाई कब जाती है? ये तब बनाई जाती है जब मार्केट के अंदर एक मतलब डायरेक्शनल चेंज आने वाला है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ भागे या मार्केट नीचे की तरफ भागे। अब हमें ये पता नहीं है कि मार्केट में होना क्या है। मान लीजिए मार्केट में शार्प कोई तेजी या मंदी कुछ भी आ सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए बजट का दिन है या कोई इस तरीके की कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देखने को मिल सकता है। यानी कि निफ्टी 200-300 पॉइंट का करीबन आपको हेरफेर दिखा दे, तो वहाँ पर ये स्ट्रगल आपको काम करके देखा। तो जैसा कि अभी हमने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1100 और 900, अगर इस बीच मार्केट रहती है तो यह आपके लिए टोटल लॉस की स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन मार्केट अगर इस दायरे के ऊपर गई, 1100 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। यानी 1100 के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, 1200 रुपये 1200 पहुँचा, तो यहाँ पे आपको 100 का प्रॉफिट जनरेट करके देगा। 1300 हो गया तो यहाँ 200 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको अनलिमिटेड होता जाएगा। मार्केट कहीं पे भी जाए तो अनलिमिटेड यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर बाई चांस मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जाता और मार्केट नीचे गिर गया, और मार्केट यहाँ पर आके 900 से अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसी तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर देखा, अगर मार्केट 900 का दायरा तोड़ के नीचे आता है 800, तो यहाँ पर आपको फिर 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और जिस तरीके से मार्केट नीचे जाता जाएगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पर अनलिमिटेड होता चला जाएगा। तो दोस्तों स्ट्रगल यही बताता है, बस आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये आपका, यानी कि मार्केट इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका टोटल लॉस हो सकता है प्रीमियम, और नहीं तो उसके बाद आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इसको हम एक बार प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो और अच्छे से हमको समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ऑप्स्ट्रा टाइप कर देना है, तो ऑप्स्ट्रा की ये साइट खुल जाएगी, और ये बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पर आप
हर तरीके की टेक्निक्स स्ट्रैडल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो ये ऑप्शन खुल गया आपका, इसमें हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो ये देख आपके सामने ये देखिए स्ट्रेटजी आ गई। तो जैसा कि अभी हमने बात करी, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ये बाकी के शेयर्स आरती इंडस्ट्री वगैरह टाइप में दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाके मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं नीचे तो देखिए यहाँ से आपको ये कॉल्स पुट दे रखे हैं हमको, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ जहाँ पे ये येलो कलर है यानी यहाँ से ये एट द मनी कॉल है, ये हमारा 17,150 का। तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड स्ट्रेटजी है और यहाँ पे स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, ये स्प्रेड, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी हैं जो हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमें बाय करना है स्ट्रेडल को तो हम यहाँ पर स्ट्रेडल को बाय कर लेंगे। और जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आ गया 17,150 और यहाँ पर आपको पीई का मतलब पुट होता है, सीई का मतलब कॉल होता है, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ बाय होंगे। एक्सपायरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 सितंबर दिखा रहा है और लॉट साइज 1 दिखा रहा है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1-2 जितने लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको बाय। हम जैसे ही बाय करेंगे तो ये देख हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमको अब देख सकते, एक मिनट हम अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो देखिए ये हमारा पे ऑफ चार्ट, जैसा कि अभी आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 214 रुपये 30 पैसे का ये कॉल बाय हुआ है और ये 30 सितंबर की एक्सपायरी है, 17,150 का एटीएम कॉल है ये, यानी एट द मनी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 226 रुपये 55 पैसे पे हमारा पुट भी बाय हो गया है सेम टाइम पर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बता रहा है। तो ये सेम डे का बताता है बेसिकली और इसमें आप एक्सपायरी तक भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर 47 यानी 48% के आसपास प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट होने का। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, कितना भी हो सकता है। मैक्सिमम लॉस जो है आपका वो ये जो आपने जितना प्रीमियम पे किया हुआ है 21,992, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका ये बन जाता है, जैसे कि आप दोनों प्रीमियम को प्लस करके तो ऊपर की साइड में आप ऐड कर सकते हैं और नीचे की साइड से लेस करके आप ब्रेक इवन पॉइंट को समझ सकते हैं। और नीचे आपका टोटल PNL दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ये पे ऑफ चार्ट को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि ये आपका लॉस सिर्फ इतना है, बाकी ये जो आपका प्रॉफिट है ये सारा अनडिफाइंड प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। तो कैसे समझेंगे हम इसको, देखिए मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट रखते हैं, ये देखिए ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे अगर हम इसको ट्रिक करते हैं, एक मिनट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और एक मिनट फ्रेंड्स मैं इसको जरा क्लीन करता हूँ यहाँ से। हाँ अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये कर्सर ले लिया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ ये जहाँ मैं पॉइंट रख रहा हूँ आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है ये देखिए ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है ऊपर की तरफ, यानी कि 16,681 यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर का जो हमारा यहाँ पे क्या है 16,710 है हमारा ऊपर, सॉरी नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट, और ऊपर का 17,590। तो नीचे का 16,710 आप यहाँ पर अगर कर्सर रखेंगे, ये देखिए नीचे 16,700 ये आ गया 4 और 16,700 मतलब एग्जैक्ट, हाँ ये 16,712। तो यहाँ ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ तक आपका लॉस है। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे वाले रेक्टेंगल में ये देखिए प्रॉफिट 8,000 रुपये। तो इस तरीके से जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे लगभग आपको 77,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये तो हुआ ऊपर की तरफ, ये सॉरी नीचे की तरफ। लेकिन इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट्स हैं, ये देखिए आप। और लॉसेस क्या है, लॉस आपका यहाँ पर लिमिटेड है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये बेसिकली स्ट्रेडल की टेक्निक है, स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए ऑप्शा पे, उसके बाद इसको
ट्राई उसके बाद इसको ट्रेड में यूज़ कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।